अगला है समय पर करना। दिन में प्रत्येक भाग में प्रकृति के कुछ सूक्ष्म तत्वों की विशेषता रहती है। वृक्ष दिन में ऑक्सीजन उगलते हैं, पर वे ही रात को ऑक्सीजन खाकर कार्बोनिक एसिड गैस उगलते हैं, जिससे रात और दिन के वायु में काफ़ी अंतर पड़ जाता है। प्रातःकाल वायु में जो जीवनी शक्ति, प्रफुल्लता और ताजगी होती है, वह मध्याह्न को नहीं रहती। जैसे स्थूल तत्वों में समय भेद से अंतर पड़ता रहता है, वैसे ही सूक्ष्म तत्वों में भी अंतर पड़ता है। प्रातःकाल सतोगुण की अधिकता रहती है, दोपहर बाद रजोगुण और रात्रि में तमोगुण का प्राबल्य रहता है। साधना पर भी समय का प्रभाव होता है, क्योंकि मन पर वातावरण का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। एक विशेष प्रकार की भूमि में, एक विशेष ऋतु में, एक विशेष प्रकार की रीति से एक बीज बोया जाता है तो उसकी फसल संतोषजनक होती है। पर यदि उपरोक्त विधि व्यवस्था का ध्यान रखे बिना या यूं ही अव्यवस्थित रीति से बीज बोया जाए तो उसका आशाजनक परिणाम प्राप्त न होगा। दुधारू पशु समय पर दुहे जाते हैं तो उनका दुग्ध क्रम ठीक रहता है, पर यदि इस क्रम को बिगाड़ दिया जाए, कभी दिन में, कभी रात में, कभी सवेरे, कभी दोपहर को उन्हें दुहा जाए तो इसका परिणाम बुरा होगा। साधना जिस समय पर की जाती है, उस समय के वातावरण के अनुसार मनोभूमि में एक विशेष प्रकार के अंकुर का निर्माण होता है, जो अपने विशेष क्रम से परिपुष्ट होने के लिए बढ़ते हैं। परंतु यदि समय की अव्यवस्था रहे तो एक प्रकार के जमे हुए अंकुर मुरझाते हैं, दूसरे प्रकार के नए जमते हैं, फिर वे भी परिवर्तनों के अनुसार सूखते हरे होते रहते हैं। इस गड़बड़ी से यह फसल वैसे अच्छे फल नहीं ला पाती जैसे कि लाने की आशा करनी चाहिए। इसीलिए साधना की 5वीं शर्त यह है कि समय पर नियत मर्यादा में नियमित रूप से साधना की जाए।